अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड नए सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से वेलकम। जिसको नहीं पता है, आई एम शाबानो एंड मैं रहती हूँ जर्मनी में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। एंड इस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइट। एंड हेयर आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप लोग जर्मनी आते हो तो नो हाउ होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारी ट्रांसपोर्टेशंस कैसे कनेक्ट हैं, अंदर से कैसे दिखती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी जा रही थी और मैंने तकरीबन सारे ही ट्रांसपोर्ट की ऑप्शंस को यूज़ करके जाना था, U-Bahn, S-Bahn, ट्रैम। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इसको आपके साथ भी शेयर किया। ओके, दिस इज़ द टिकट मशीन। आपको हर स्टेशन पे मिलेगी और आप लैंग्वेज को स्विच कर सकते हो। होती है जर्मन में है बट आप लैंग्वेज स्विच करके इंग्लिश में देख सकते हो। एंड हियर आर द ऑप्शंस। अगर तो ऑप्शन साइड पे आ रही हैं तो वेल, वरना जहाँ पे जाना है आपने आप सर्च कर लो। अलग अलग तरह की यहाँ पे टिकट्स मिलेंगी आपको। दिस इज़ फॉर 24 आवर। स्टूडेंट टिकट थी 7 यूरोज़ की सिंगल टिकट, राइट, जो कि आप 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो। एंड अलग अलग तरह की टिकट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद वो आपको कहता है कि भाई आप कैश से भी पे कर सकते हो, आप कार्ड से भी पे कर सकते हो, बट करना सिर्फ ये है कि टिकट के बगैर आपने ट्रेन पे नहीं चढ़ना। बिकॉज अपेरेंटली ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे तो कोई भी चेकिंग वाला नहीं है, हम तो टिकट के बगैर ही ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ रैंडम चेकिंग होती है। रैंडमली कोई आके आपसे पूछेगा भाई टिकट चेक करा दें, एंड अगर आपके पास उस टाइम पे टिकट नहीं है तो आपको सीधा 60 यूरोज़ का फ़ाइन है, जो कि आपका पाकिस्तानी 17,000 रुपया बन जाता है। तो बेहतर ये है कि 2,000 की टिकट ले लें। और अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो भी कोई रोला नहीं है। 1 घंटे में आपको 3 ट्रेन्स मिलती हैं, लाइक हर 15-20 मिनट के बाद आपके स्टेशन पे वो ट्रेन आती है। भाई 100 बातों की एक बात कि अगर तो आप इंट्रोवर्ट हो ना तो ये जो जर्मनी है ना आपके लिए जन्नत साबित होने वाला है। बट अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो ना तो भाई आपको ऐसी कोई फील आएगी ना कि आपका दिल करेगा कि भाई कोई जगह मिले और मैं भागने की करूं। क्योंकि आप तो नए नए आए हो ना, आपको ऐसा लगेगा यूरोप है, पार्टी शार्टी होगी, दोस्त बनाऊंगा, जर्मन दोस्त बनाऊंगा, गोरे दोस्त बनाऊंगा। बट पाकिस्तान से आते ही जो मैंने पहली ऐप यहाँ पे डाउनलोड की थी ना, वो DB नेविगेटर ऐप थी। अगर आप किसी भी सिटी से आ रहे हो, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, इनफैक्ट किसी दूसरे एरिया से आ रहे हो, तो ऑनलाइन चेक करना टाइमिंग्स, कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इजी सीन होता है। तो जो DB नेविगेटर ऐप है उसके अंदर आपको सारे टाइम टेबल्स, टाइम स्केड्यूल सारा पता चल जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको कौन सी ट्रेन लेनी है, किस ट्रेन के बाद कौन सी बस लेनी है, ये सब कुछ आपको स्केड्यूल में नज़र आ जाता है। एंड यस, ये हैं जी ट्रेन के अंदर के मनाजिर, जहाँ पे आपको बहुत गौर से नज़र रख के चलना पड़ता है। बिकॉज़ जो सारी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो जर्मन में होती हैं, तो आपको कान खोल के रखना पड़ता है कि भाई मैंने जिस स्टेशन पे जाना है उस स्टेशन का नाम बोलेगा तो मैंने उतर जाना है। एंड दिस इज़ अ मैप जो कि ट्रेन के अंदर भी लगा होता है। अगर आपको रास्ते नहीं समझ आ रहे किस स्टेशन के बाद कौन सा स्टेशन आ रहा है तो आप यहाँ से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मौसम बहुत प्यारा है भाई, आज धूप निकली हुई है, लाइक वाओ। ये जिस ट्रेन से मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ इसको हम कहते हैं S-Bahn, जो कि नॉर्मल ट्रेन होती है जो आपके सिटी के अंदर चलती है। अभी जो हम नेक्स्ट ट्रैवल करने लगे हैं वो है जी अंडरग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होते हैं उसके, और वो जो ट्रेन होती है उसको हम कहते हैं U-Bahn। इसके बाद एक और टाइप होती है ट्रेन्स की जिसको हम RE या RB कहते हैं, और जो होती है रीजनल, जो कि एक स्टेट में चलती है। आप जिस रीजन में चलते हो, आप जिस रीजन में ट्रैवल करते हो उस रीजन के नाम से ये ट्रेन्स होती हैं। तो खैर अलग-अलग है, आपने सारा स्केड्यूल देख के अपनी कनेक्टिविटी चेक करके उसके बाद ट्रैवल करना होता है। انت حسبتهم لي بالنهار حسب وقت اخر حسب الضغط.
एंड ये है जी स्ट्रीट बसेस, जो कि आपके सिटी के अंदर बसेस चल रही होती हैं, स्ट्रासे बैन भी कहते हैं इसको। एंड ये ट्रेन्स पे बैठ के जर्मनी घूम के मैं घूमी नहीं, और इस बस पे बैठ के मैं घूम गई, मतलब बट यहाँ पे आप अगर घूम भी जाओ तो खैर होगी भाई। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है ना कि आप जहाँ भी चले जाओ, आप ऑनलाइन चेक करके अपनी ट्रेन पकड़ के अपने सिटी तक पहुँच ही जाओगे, मतलब इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड ये है जी डॉर्टमुंड का मेन हब्बनहोफ। हब्बनहोफ इज़ लाइक सेंट्रल स्टेशन किसी भी सिटी का। ल्यूनन हब्बनहोफ, बोखम हब्बनहोफ, मतलब पहला लफ्ज़ जो मैंने यहाँ पे आके सीखा है ना वो हब्बनहोफ था, बिकॉज मेरा ट्रेन से बहुत वास्ता था भाई, यूनिवर्सिटी बहुत दूर है मेरी। एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस ट्रेन ऑफ जर्मनी, ICE। मतलब ICE आपने सुना होगा, जिसको बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती है भाई। ये जो ट्रेन है ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड होती है। आप इससे पूरा यूरोप घूम सकते हो। एंड लुक एट दिस, इतनी खामोशी होती है भाई यहाँ पे, आपको बोलना नहीं होता, मतलब हर कोई अपने काम से काम रख रहा होता है, तो आपको भी अपने काम से ही काम रखना होता है। इस ट्रेन के थ्रू आप जर्मनी के आसपास के जो कंट्रीज़ होते हैं ना, उसमें आराम से घूम सकते हो। वैसे अगर आप पेट लवर हो, आपको डॉग्स कैट्स पसंद हैं, तो जर्मनी इज़ आ कंट्री फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये अपने पेट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। लाइक बच्चों को शायद कोई इतनी केयर नहीं करेगा जितना ये अपने पेट्स की केयर करते हैं, अपनी जैकेटों के अंदर घुसा के कि भाई ठंड लग रही है उनको, एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट्स क्रेजी टू सी देयर लव फॉर देयर पेट्स। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आप रात के 2 बजे भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको ट्रेन स्टेशन पे इतना ही रश दिखेगा जितना आप सुबह 7 बजे ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे आपको रश दिखेगा। मतलब पता नहीं यहाँ के लोग सोते नहीं हैं शायद, या पता नहीं क्या सीन है भाई। एंड हर स्टेशन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन बोर्ड नज़र आता है, जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई होती हैं, पूरा प्लान स्केड्यूल्ड होता है। कुछ लोग होते हैं अभी भी जो कि मोबाइल से नहीं देखते, वो यहाँ पे आके इस तरह मैप्स वगैरह देख के, यहाँ से स्केड्यूल देख के, बिकॉज अभी भी यहाँ पे लेटर्स वाला सीन चलता है। सो मतलब ये कि आपको कोई फ़ाइन हो गया है, कोई पेनल्टी है, कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो ये आपको मैसेज पे कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये आपके पोस्ट बॉक्स में लेटर भिजवाएंगे। एंड आपके लेटर्स ही होते हैं जो आपकी खुशखबरी नामा भी होते हैं और आपकी टेंशन नामा भी होते हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जर्मन्स जो हैं वो बहुत पंक्चुअल हैं, उनको पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत पसंद है, और वो बिल्कुल नहीं पसंद करते कि भाई आप टाइम कमिट करके लेट आ रहे हो, वो आपकी सिंपली मीटिंग जो है वो कैंसिल कर देंगे, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। बट ट्रेन्स यहाँ पे लेट होना इज़ नॉर्मल, कि आपको ट्रेन जो है अपनी डेस्टिनेशन पे जाने से 1 घंटे पहले का स्केड्यूल रख के ट्रेन लेके जानी चाहिए, बिकॉज पहले पहुँचना इज़ गुड, बजाय इसके कि आप ट्रेन से धोखा खा के अपनी मीटिंग के लिए भी लेट हो और आपका काम भी ना हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ जिसके ऊपर ट्रेन का नाम लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म का नंबर लिखा हुआ है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे इस नाम वाली ट्रेन को पकड़ना है, तो फिर आप इस रूट से गुजरते हुए यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एंड हेयर इट इज़ कि इस स्टेशन के ऊपर 31 प्लेटफॉर्म्स हैं, हर चीज़ आपको मेंशन होती है। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोल के अपनी डायरेक्शन वाली ट्रेन को पकड़ना है, बिकॉज़ अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन वाली को पकड़ोगे तो आप कहीं से कहीं पे पहुंच जाओगे। अगेन यहाँ पे घूमोगे नहीं आप, बट टाइम इज़ मनी भाई। एंड स्टेशन पे हमेशा आपको अफरा तफरी वाला माहौल नज़र आ रहा होता है, कोई किस डायरेक्शन में भाग रहा होता है, कोई किस डायरेक्शन में भाग रहा होता है अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। वन मोर थिंग जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इज़ साइकिल्स, बाइक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी एक्स्ट्रा टिकट कॉस्ट करती हैं। एंड फॉर द पेट्स, डॉग्स वगैरह, और मोस्ट कॉमनली यहाँ पर डॉग्स ही देखे जाते हैं,
उनके साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर तो छोटा सा साइज़ है तो फिर मे बी यू डोंट नीड अ टिकट, बट अगर डॉग का साइज़ बड़ा है लाइक अबव योर नीज़ तो फिर आपको उनके लिए टिकट्स चाहिए होंगी। एंड द लास्ट वन इज़ किड्स नीड्स टिकट्स, बट ऑब्वियसली उनकी स्पेशल प्राइसेस होती हैं, बट ऑलवेज चेक योर लोकल ट्रांसपोर्ट्स बिफोर ट्रेवल ताकि बाद में मसला ना हो भाई। एंड इन द लास्ट इतने सारे पर्क्स हैं, तो ड्रॉबैक भी मैंने आपको बता दिया है कि रिलायबल नहीं है, इट कैन बी डिलेड। कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई मसला हो गया है, परेशानी हो गई है, कोई ट्रेन नहीं आ रही, कोई स्टॉप मिस हो रहा है, तो ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ का जो बैकअप ऑप्शन है वो है ऐप। आपको बस ऐप लाजमी डाउनलोड होनी चाहिए, अपनी रीजनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐप मस्ट होनी चाहिए, वरना DB नेविगेटर इज़ लाइक कूल थिंग, जहाँ पे आपको सारी अप टू डेट चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि वो इंग्लिश में है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि मैंने सारे क्वेश्चन, सारी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व कर दी हों, बट अगर फिर भी कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई सजेशन, कोई तनकीद आपने करनी हो तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। एंड यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड दिस इज़ अ चैनल जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं डालती भाई, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ ताकि मेरे जैसे जो नए लोग आएंगे उन लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा मिल सके। एंड दैट इज़ इट। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड अपना बहुत सारा प्यार दिखाते रहें। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।